तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टीके जायसवाल आप सभी को ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज फिर आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग। वर्ग यानी स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोला जाता है। आज हम लोग बिल्कुल भी, अगर जिसको एक भी का स्क्वायर नहीं पता होगा तो हम केवल 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर का पता लगा के 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर केवल कुछ सेकंड में ही किस तरह से निकालेंगे, आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो फिर आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आशा नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आपको कभी भी वर्ग किसी से न पूछने की जरूरत पड़ेगी और न ही रटने की जरूरत पड़ेगी। आप चुटकियों में किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बता सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बस मेरा यही निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 से लेकर 10 तक को सामान्यतः सभी लोगों को ही याद रहता है। नहीं याद होगा तो 1 से 10 तक तो आप लोग रट ही सकते हैं। पहाड़ा याद है तो मान लीजिए। पहले वर्ग का मतलब देख लेते। तो वर्ग का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या की घात में अगर 2 है यानी उसका वर्ग माना जाता है। यानी घात का 2 है तो यानी ये जो संख्या इसके अंदर है, यानी जो भी संख्या होती है उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना होता है। जैसे 2 की घात 2 है तो यानी 2 का गुणा 2 के ही साथ होगा, यानी 2 गुणे 2। अगर 6 का घात 2 है तो यानी 6 गुणे 6। ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब होता है, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या के साथ गुणा। तो आप लोगों को 1 से लेके 10 तक को जरूर 10 तक का तो वर्ग जरूर याद रहना चाहिए, याद भी कर लीजिएगा। और अगर पहाड़ा याद होगा तो आप लोगों को आसानी से याद भी होगा 1 से लेके 10 तक, क्योंकि सभी ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है या ऐसे कोई भी नहीं व्यक्ति है जो 1 से लेके 10 तक पहाड़ा न बनता हो। तो फिर यानी 1 का 1 ही होगा, क्योंकि 1 गुणे 1 बराबर 1 ही आता है। 2 दूना 4, 3 का 9, 4 चौके 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये हो गया 10 तक का वर्ग। अब हम लोग किस तरह से 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का वर्ग कुछ ही सेकंडों में कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 16 का। सबसे पहले किसका निकालते हैं? 16 का। तो सबसे पहले 16 का इकाई अंक का आप सबसे पहले स्क्वायर निकालेंगे, यानी इकाई अंक का 6 छका 36, या फिर इस तरह से आप भी लिख के कर सकते हैं। अगर इस तरह से लिख लेंगे इसको, 6 का वर्ग हो गया। यानी फिर अब इन तीनों संख्याओं का अलग अलग करके गुणा कर लेंगे। अलग अलग का मतलब इधर 1 है तो 1 गुणे, फिर 6 है ना, 6 गुणे इसका भी अलग से 2। फिर इसके बाद जो दहाई अंक होता है उसका स्क्वायर, इस तरह से इकाई अंक का स्क्वायर, फिर तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर दहाई अंक का स्क्वायर। स्क्वायर निकाल लेते हैं, यानी इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो 6 छक्का 36, 1 छक्का 6 दूना 12 और 1 एकम 1। ध्यान रखिए कि अगर हमारा जो भी गुणनफल आता है, जो भी हमारा स्क्वायर आता है या गुणन आता है, उसको हम हमेशा 2 अंक में लिखेंगे। अगर 1 अंक में आ रहा है तो उसको पीछे शून्य लगा के उसको 2 अंक में कर लेंगे। चाहे कोई भी हमारे अंक हो, चाहे किसी का भी हमारा गुणनफल हो, सबको हम 2 अंक करके ही लिखेंगे। अब देखिए, अब तो गुणा निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सबको एक एक अंक दाहिने तरफ छोड़ते हुए लिखते आना है। जैसे सबसे पहले इसको लिखेंगे इकाई अंक का स्क्वायर, तो कितना है 36, यानी 36 है। फिर इसके बाद इन तीनों का गुणनफल कितना आया है 12। इधर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे यहां से इस तरह। अब फिर इसको 0 1 है तो यानी इधर से एक अंक छोड़ के यहां से लिखेंगे इस तरह से। अब जोड़ लेते हैं इसको आपस में। तो 6 है तो 6 आ गया, 3 और 2 5 और 1 1 2, यानी हमारा 16 का जो स्क्वायर है कितना आएगा 256। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। उसी तरह देख लेते हैं 37 का। देखते हैं 37 का स्क्वायर। तो सबसे पहले इकाई अंक आपस में
निकालें, अगर शॉर्टकट करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी इकाई अंक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर अगर याद है तो 7 का स्क्वायर इसमें कितना दिया है 49 है ना, यानी 7 का स्क्वायर 49 ही होता है, 49 लिख लिए, एकदम शॉर्टकट तरीका। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 सत्ते 21, 21 दूना 42, 21 दूना 42, एक अंक छोड़ के लिख लेंगे। फिर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 त्रिकाएं 9, इसको हम 09 के रूप में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब इधर 9 उतर गया, जोड़ लेंगे इसको आपस में, तो 9 आ गया, 4 2 6 हो गया, 9 4 13 का 3 हासिल, 1 हो गया। अब इधर 0 है तो 1 ही आ जाएगा, यानी 1369। तो हमारा 37 का स्क्वायर कितना निकला 1369, ठीक है। ऐसे ही अब 56 का करते हैं। 56 को यानी उसी तरह से आप लोगों को अगर ऐसे ही डायरेक्टली नहीं करते बन रहा है तो आप पहले एक एक अंक का अलग अलग गुणा कर लीजिए, इसके बाद जोड़ लीजिए जैसे पहले बताए हैं। तो कैसे है फिर से उसको दोहरा देते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक का स्क्वायर 6 गुणे 6, फिर इन तीनों संख्याओं का आपस में ऊपर लिख लेते हैं इसको, फिर तीनों का अलग अलग करके यानी 5 गुणे 6 गुणे 2, फिर इधर दहाई अंक का स्क्वायर यानी 5 गुणे 5। अब सभी को गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं तो फिर इधर 6 छक्का 36 हो गया, 5 छक्का 30 दूना 60 हो गया, इधर 5 बचे 25 हो गया। अब सभी को एक एक अंक छोड़ के लिख लेंगे, एक एक अंक छोड़ के लिखेंगे कितना आ जाएगा 36 60 25। अब इसको जोड़ लेते हैं, 6 है तो 6 आ जाएगा इधर नीचे, 3 के नीचे 0 है, 0 जोड़ेंगे तो 3 ही रहेगा, 6 5 11 की 1 हासिल 1। अब इसमें 2 और 1 3। इसमें आपने देखा कि कहीं पे हम एक्स्ट्रा 0 नहीं जोड़े, क्यों? क्योंकि सभी में एक अंक में आता था लास्ट में। अगर एक अंक में कहीं पर भी आए, चाहे ऊपर आए चाहे नीचे आए, कहीं पर भी अगर एक अंक में आएगा तो उसको हम शून्य लगा के 2 अंक में ही लिखेंगे, 2 से कम अंकों में नहीं लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 61 का निकालना है, किसका 61 का, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसको हम सिर्फ केवल 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 01 लिखेंगे इस तरह से। और 6 1 कम 6 दूनी 12, इधर एक अंक छोड़ के 12, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर 6 छक्का 36, 6 36। अब जोड़ लेते हैं, 1 है तो 1 ही आ गया, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 6 और 1 7, इधर 3 37 21, यानी 3721 हमारा किसका आ गया 61 का। अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरा यानी ये वर्ग समझ में आ गया होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं आया होगा तो भी बताइएगा, फिर से बताने का और आसान तरीकों से बताने का प्रयास करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।